हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। और हमने अगली वीडियो में कितना तक देखे थे, तो 140 तक के प्रश्न हमने देख लिए हैं अगली वीडियो में, और अब हम देखेंगे 141 से। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रेमचंद्र पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार है। प्रेमचंद्र के संबंध में यह कथन किसका है? शिवदान सिंह चौहान का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आज भी हम कोशिश रहेगा हमारा कि 30 से 40 प्रश्न तो व्याख्यात्मक रूप से करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके, जितना क्वेश्चन हो सके हम उतना करेंगे। तो एक एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्रेमचंद्र पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार हैं। तो इस संबंध में, प्रेमचंद्र के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, शिवदान सिंह चौहान का यह कथन है कि प्रेमचंद्र जो है पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार हैं। आगे, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद्र ने घुला मिला दिया है। गोदान के संबंध में यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनाथ चतुर्वेदी। तो गोदान में जो गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद्र ने घुला मिला दिया है, तो यह गोदान के संबंध में किसका कथन है? 142 का। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बच्चन सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। तो अगर हम देखें, प्रेमाश्रम ये हो जाएगा आपका 1922, गोदान 1936, गबन ये हो जाएगा 1931, कायाकल्प ये हो जाएगा आपका 1926। तो सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा? प्रेमाश्रम 1922, तो वही 1922 ही है। तो सबसे पहला 22, उसके बाद 26, 31, 33। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका प्रेमाश्रम। तो ये प्रेमाश्रम बी में है, तो और किसी में नहीं लिख रहे हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, यानी प्रेमाश्रम 1922 की रचना है, कायाकल्प 1926 की रचना है, और गबन जो है 1931 की रचना है, और गोदान 1936 की। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी नंबर। तो आप ध्यान दें कि इसका जो प्रकाशन वर्ष हम देखते हुए चलेंगे। अगला है, तो अगला भी आपका प्रश्न वही, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कंकाल 1929, जयशंकर प्रसाद की रचना। तितली 1934, और ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और सुनीता आपका हो जाएगा 1934, ये भी 1934 की है। त्यागपत्र ये हो जाएगा 1937 की रचना है। 29 कंकाल, तितली 1934, सुनीता 1934, और त्यागपत्र 1937। तो इसका सही विकल्प आपका ए ही में आ जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, कंकाल, तितली, सुनीता, त्यागपत्र। आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो ये जितने भी उपन्यास दिए गए हैं ये निराला जी के उपन्यास हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सारे उपन्यास निराला जी के हैं। और अगली जो पंक्ति में, अगले प्रश्न में जो है, कंकाल जयशंकर प्रसाद, तितली जयशंकर प्रसाद, सुनीता जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो ये रचनाएं याद करते हुए चलिएगा, उसके प्रकाशन वर्ष भी हम बताते हुए चल रहे हैं, तो इसे ध्यान रखिए।
तो निराला की जो रचनाएं हैं तो इसका क्रम कौन सा सही हो जाएगा, तो देख लेते हैं। अप्सरा आपका 1931 की रचना है, हम सीधे साल ही लिखेंगे क्योंकि थोड़ा छोटा जगह बन जाता है। अलका 1933 की रचना है। प्रभावती ये आपका 1936 की रचना है। और निरूपमा ये आपका 1936 की, ये भी आपका हो जाएगा 1936 की रचना। तो इसका सही क्रम आपका यही हो जाएगा ए, 1931 अप्सरा, 1933 अलका, प्रभावती 1936, निरूपमा 1936। तो इसका क्रम सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार यशपाल के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो अगले जो जितने भी उपन्यास थे ये सारे उपन्यास आपका निराला जी के थे, और ये जो इसमें जितने भी उपन्यास दिए गए हैं ये यशपाल जी के दिए गए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और चलते हैं देखते हैं इनके जो रचना काल है। देशद्रोही 1943 की रचना है। पार्टी कामरेड ये हो जाएगा 1946 की रचना। दिव्या ये 1945 की रचना है। झूठा सच ये हो जाएगा आपका दो भागों में प्रकाशित हुआ है। तो पहला आ जाएगा आपका 1958 और दूसरा आ जाएगा 1960 की रचना। तो देशद्रोही 1943, पार्टी कामरेड 1946, दिव्या 1945, उसके बाद झूठा सच 58 और 1960 की रचना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो पहला आपका देशद्रोही पहला आता है तो किसी में है नहीं, तो ये आपका सही विकल्प यही हो जाएगा। लेकिन आपका पहले दिव्या उसके बाद पार्टी कामरेड आएगा, तो ये ऑप्शन किसी भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये दोनों रचना आपस में अगर बदल दी जाए तभी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देशद्रोही दिव्या, और उसके बाद पार्टी कामरेड, उसके बाद झूठा सच। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। तो फिलहाल ये ही आपका सही विकल्प है। इस तरह के इधर गड़बड़ी हो ही जाता है मिलान से संबंधित बहुत ऐसे प्रश्न में, तो ये देखते हुए चलें। अगला है सुमेलित से संबंधित आपको उपन्यास दी गई है और वर्ण विषय दिए गए हैं, यानी जो उपन्यास है वो किस वर्ण विषय पर लिखा गया है। तो पहला उपन्यास है कब तक पुकारूं, इसका वर्ण विषय क्या है, अपने खिलौने, चोबर, आखिरी दाव। तो इसका वर्ण विषय के साथ सुमेलित करना है। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, नीचे दिए गए हैं। कब तक पुकारूं ये हो जाएगा आपका ब्रज के नटों के जीवन का चित्रण किया गया है इस उपन्यास में, कब तक पुकारूं उपन्यास में। उसके बाद अपने खिलौने ये है आपके दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन दिखाते हुए उस पर व्यंग किया गया है। और चोबर ये हो जाएगा आपका हर्षवर्धन और राज्यश्री के जीवन काल का चित्रण किया गया है इसमें, यानी इसका वर्ण विषय है। और आखिरी दाव में आपका हो जाएगा एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा का वर्ण विषय है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए का 2। तो ए का 2 आपका इसमें और इसमें है। अपने खिलौने का आपका हो जाएगा 1, तो 1 बी का, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो ध्यान रखें कब तक पुकारूं क्या है, ब्रज के नटों के जीवन का चित्रण किया गया है इसमें। और अपने खिलौने दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन दिखाते हुए उस पर व्यंग की गई है। चोबर में हर्षवर्धन और राज्यश्री के जीवन काल का चित्रण है। आखिरी दाव में एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा है। तो इसका सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सुमेलित से संबंधित है। उपन्यास दिए गए हैं और इसका भी वर्ण विषय दिए गए हैं। भूतनाथ, भिखारिनी, निर्मला, सोना और खून। भूतनाथ
ये हो जाएगा एक अत्यंत कुशल AR भूतनाथ की रोचक कथा। भिखारिणी ये हो जाएगा आपका अंतर्जातीय विवाह की समस्या, इसमें वर्णन किया गया है। निर्मला इसमें आ जाएगा आपका दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या है, 5वां हो जाएगा। सोना और खून ये हो जाएगा आपका 2। सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास का एक विशाल अंश, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1 का आपका 3, तो 1 का 3 आपका बी में ही है। यानी भूतनाथ जो है उसमें क्या किस चीज़ का वर्णन किया गया है? एक अत्यंत कुशल सयार भूतनाथ की रोचक कथा दी गई है। भिखारिणी 4 अंतर्जातीय विवाह की समस्या। निर्मला दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या। सोना और खून ये हो जाएगा आपका सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास का एक विशाल अंश। अगला प्रश्न है उपन्यास और पात्र से सुमेलित करना है। तो क्याप का पात्र क्या हो जाएगा? मुझे चांद चाहिए, एक पति के नोट, सूरज का 7वां घोड़ा, तो इनका आपको पात्र से सम्मिलित करना है। तो क्याप का हो जाएगा हरकू। मुझे चांद चाहिए ये हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। एक पति के नोट, एक पति के नोट एक केवल। सूरज का 7वां घोड़ा ये हो जाएगा आपका जमुना, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? और ये 1 का हो जाएगा आपका 5, 2 का 4 हर्षवर्धन, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पात्र दिए गए हैं और इनके उपन्यास से सम्मिलित करना है। फुलगोनिया किस उपन्यास के पात्र हैं? जूही, ताई, मृणाल। फुलगोनिया आपका देहाती दुनिया के पात्र हैं और जूही ये हो जाएगा आपका झांसी की रानी। ताई बूंद और समुद्र। मृणाल ये हो जाएगा आपका पुनर्नवा, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प 3, जूही बी का 4, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। तो 50 का सही विकल्प क्या हो गया? आपका बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र चाहते थे कि भारत की शिक्षित स्त्रियां पारिवारिक बंधन में न पड़कर पुरुषों को देश सेवा के लिए प्रेरणा दें और स्वयं भी मैदान में आकर समाज की सेवा करें। ये विचार किस समीक्षक के हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा के, डॉक्टर गोपाल राम गहमेरी के, शांतिप्रिय द्विवेदी के, अमृत राय के। तो किस समीक्षक के ये कथन है कि प्रेमचंद्र चाहते थे कि भारत की शिक्षित स्त्रियां पारिवारिक बंधन में न पड़कर पुरुषों को देश सेवा के लिए प्रेरणा दें और स्वयं भी मैदान में आकर समाज की सेवा करें। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 151 का, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर गोपाल राम गहमेरी का यह कथन है। अगला प्रश्न है गांधी और प्रेमचंद्र दोनों ने ही उन औपनिवेशिक शासकों और शोषकों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने देश की अभिजात्य को भ्रष्ट किया और जिन्होंने देशी शासकों को पुरुषवतहीन बनाकर श्रेष्ठ वर्गीय भूपतियों और किसान जनता के बीच गहरी खाई और तनाव पैदा किया है। मुंशी प्रेमचंद्र के किसान जीवन के संदर्भ में यह कथन किसका है? नगेंद्र मोहन का, डॉक्टर महिप सिंह का, पूरन सिंह जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन बहुत लंबी है और ये किसने कही है? प्रेमचंद्र के संबंध में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, पूरन चंद्र जोशी ने यह कथन कहे हैं। आगे है जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष का अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उठे, वही सफल उपन्यास है।
उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद्र, बाबू देवकी नंदन खत्री, चतुरसेन शास्त्री। तो ये ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष का अनुभव करें, उसके उद्भाव जाग उठें, वही सफल उपन्यास है। उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, बाबू देवकी नंदन खत्री का। तो ये बहुत अच्छा कोटेशन दी गई है, तो इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, कल्पना उपन्यासकार की रचनात्मक प्रतिभा को आगे बढ़कर कार्य करने की भूमि प्रस्तुत करती है। यह विचार किसका है? कल्पना जो है उपन्यासकार की रचनात्मक प्रतिभा को आगे बढ़ाकर कार्य करने की भूमि प्रस्तुत करती है। तो ये विचार किसका है? प्रेमचंद्र के, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह के, डॉक्टर गोपाल राय के, डॉक्टर नगेंद्र के। तो ये भी बहुत सुंदर पंक्ति कथन है, और ये कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह के यह कथन है, यानी विचार है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो उसका क्रम रचनाओं के काल देख लेते हैं। चारू चंद्रलेख, तो इसका रचना काल हो जाएगा 1963। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, और अनाम दास का पोथा हो जाएगा 1976। पुनर्नवा ये हो जाएगा आपका 1973 की रचना। तो आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा? बाणभट्ट की आत्मकथा किस में है? तो ये आपका एक ही डी में है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा। उसके बाद आ जाएगा आपका चारू चंद्रलेख 1963 की रचना है, पुनर्नवा 1973, और अनामदास का पोथा 1976। तो इसका सही क्रम हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो जितने भी उपन्यास हैं इनके सही अनुक्रम आपको बताना है। चित्रलेखा ये हो जाएगा आपका 1934, भगवती चरण वर्मा की रचना है। सन्यासी इला चंद्र जोशी 1940 की रचना है। निर्मला ये हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र 1927 की रचना है। और न आने वाला कल ये हो जाएगा आपका इसका रचना काल फिलहाल पता नहीं है, तो ये आप देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? निर्मला जो आपका दिया है सबसे पहले, तो ये निर्मला आपका देख लेते हैं, निर्मला। उसके बाद आपका आ जाएगा चित्रलेखा, सन्यासी, उसके बाद न आने वाला कल, इसका सही क्रम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी है। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो गोदान आप देख लेते हैं 1936 की रचना है। मृगनयनी हो जाएगा आपका 1950। माँ आपका हो जाएगा 1929 की रचना है। और वैशाली की नगर वधू ये हो जाएगा 1948 की रचना। गोदान प्रेमचंद्र 1936। मृगनयनी ये हो जाएगा जैनेंद्र कुमार का 1950 की रचना। माँ आपका हो जाएगा विशंबर नाथ कौशिक 1929 की रचना। वैशाली की नगर वधू ये हो जाएगा आपका चतुरसेन शास्त्री की रचना 1948। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा माँ जो 1929 की रचना है, तो वो आपका सी में ही दिख रहा है। तो ध्यान रखें कि 1929 की रचना है माँ, और एक इसकी रचना है विशंबर नाथ कौशिक की रचना। गोदान 1936। एक मिनट, उसके बाद पहले आ जाएगा आपका मृगनयनी।
नहीं 1950 की रचना है मृगनयनी। गोदान आपका 1936, वैशाली की नगरवधू 1948 और मृगनयनी ये हो जाएगा 1950 की रचना। तो इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो अब किसमें कौन सा हो जाएगा। बहुत कुछ स्टूडेंट हमें कमेंट में बोले हैं, एक स्टूडेंट की मैम रचना काल को बताते हुए चलिए। तो उस वक्त हमने सारी रचनाओं के काल हमें पता करना था, तो हमने उस वक्त एग्ज़ाम नज़दीक होने की वजह से हमने ऐसा नहीं किया। तो अब हम जो जितने भी रचनाओं को देखेंगे वो रचना काल को देखते हुए और उनकी रचनाकार जो है, रचनाकार और रचनाकाल दोनों देखते हुए चलेंगे। इसे आप बार बार रिपीट होने से आपको लगभग कुछ रचनाकाल आपको याद हो जाएंगे। और आप कोशिश करें जितनी भी रचनाएं हैं आप उसे बार बार लिखने का प्रयास करें, तो लिखने से ज़्यादा चीज़ें माइंड में बैठ जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 58 का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो चलो देखते हैं। प्रेमाश्रम ये कितने की है, 1922 की रचना है। और ये किसका है, चलो 1922 की। परख ये मृगनयनी ये 1950 की रचना। तितली 1934 और परख जो हो जाएगा 1929 की रचना हो जाएगा आपका। और परख जो है जनेंद्र कुमार की रचना है। मृगनयनी आपका जनेंद्र कुमार की रचना हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका, प्रेमाश्रम। तो प्रेमाश्रम, उसके बाद आपका आ जाएगा परख। तो किस में है, तो ये आपका सी में दिख रहा है कि प्रेमाश्रम। उसके बाद परख 1929 की रचना। तितली 1934, मृगनयनी 1950। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। सुमेलित से संबंधित प्रश्न है। उपन्यास और इनके वर्ण विषय से सुमेलित करना है। श्यामा स्वप्न, निसहाय हिंदू, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो आपको इसका वर्ण विषय से सुमेलित करना है। श्यामा स्वप्न ये हो जाएगा आपका राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। निसहाय हिंदू गोवध की समस्या का निवारण किया गया है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी इसमें आ जाएगा आपका तुलनात्मक आधार पर भारतीय नारी के पतिव्रत की श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है। और ठेठ हिंदी का ठाठ ये हो जाएगा आपका अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए उपन्यास और पात्र से। तो पहला है देवरानी जेठानी की कहानी का पात्र कौन है, चंद्रकांता का पात्र, निर्मला, प्रतिज्ञा। तो देवरानी जेठानी का जो पात्र है वो हो जाएगा आपका पार्वती। चंद्रकांता जीत सिंह और निर्मला ये हो जाएगा आपका भुवन। प्रतिज्ञा बद्री प्रसाद। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा। उपन्यास और पात्र से सुमेलित करना है। नदी के दीप का पात्र कौन सा है और तट के बंधन, महाकाल, तमस का पात्र कौन कौन है, जिसे सुमेलित करना है। नदी के द्वीप गौरा। तट के बंधन इसका हो जाएगा आपका सुनील। महाकाल का हो जाएगा आपका मंगला। तमस का हो जाएगा आपका मुराद अली। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 का 5 आपका सी में दिख रहा है, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा।
अगला प्रश्न है उपन्यास और पात्र से, इससे भी सम्मिलित करना है। शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर का इन उपन्यासों के सही पात्र से सम्मिलित करना है। शतरंज के मोहरे नसीरुद्दीन हैदर, सुहाग के नूपुर माधवी, स्वप्नमयी ये हो जाएगा नंदिता, अर्धनारीश्वर ये हो जाएगा सुमिता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है उपन्यासों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सत्य कथन पता करना है। आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य अंचल विशेष की कथा प्रस्तुत करना है। आंचलिक उपन्यासों के लिखे जाने की परंपरा स्वतंत्रता के पश्चात शुरू हुई। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। प्रति परी कथा रेणु जी का उपन्यास है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। यानी आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य अंचल विशेष, अंचल का मतलब होता है कोई क्षेत्र या गांव या कोई कस्बा से संबंधित, तो इससे इसकी विशेषता होती है उसी में, और अंचल ही इसका केंद्र माना जाता है। तो इस विषय की कथा प्रस्तुत करना यानी अंचल विशेष की कथा प्रस्तुत करना होता है आंचलिक उपन्यास में। आंचलिक उपन्यासों के लिखे जाने की परंपरा स्वतंत्रता के पश्चात शुरू हुई है, ये बात भी सही है। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, तो ये भी सही है मैला आंचल। और प्रति परिकथा रेणु जी की का उपन्यास है, तो मैला आंचल भी रेणु जी का उपन्यास है और प्रति परिकथा भी आपका रेणु जी का उपन्यास है। तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो गोदान के संबंध में आपको सही कथन पता करना है। देख लेते हैं। मेहता जी गोदान में प्रेमचंद्र जी के प्रवक्ता हैं। प्रेमचंद्र ने अपने विचार मेहता जी के माध्यम से व्यक्त किए हैं। मेहता जी की कथनी करनी में एक रूपता है। गोदान कृषक जीवन की महागाथा है। तो 64 का सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, यानी ये सभी। यानी मेहता जी गोदान में प्रेमचंद्र जी के प्रवक्ता हैं। प्रेमचंद्र ने अपने विचार मेहता जी के माध्यम से व्यक्त किए हैं। मेहता जी की कथनी करनी में एक रूपता है। गोदान कृषक जीवन की महागाथा है। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये सारी विशेषताएं गोदान उपन्यास की हैं। अगला है उपन्यासों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो उपन्यास के संबंध में बताना है। गुरुदत्त ने अपने उपन्यासों में भारतीयता के आदर्शों और राष्ट्रीय जीवन की विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया है। देश की हत्या गुरुदत्त का प्रसिद्ध उपन्यास है। कली मुस्काई डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर द्वारा लिखित उपन्यास है। सेंगर जी ने यथार्थ की बुराइयों को दूर करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो वो 165 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। यानी गुरुदत्त ने अपने उपन्यासों में भारतीयता के आदर्शों और राष्ट्रीय जीवन की विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया है। देश की हत्या गुरुदत्त का प्रसिद्ध उपन्यास है। कली मुस्काई डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर द्वारा लिखित उपन्यास है। सेंगर जी ने यथार्थ की बुराइयों को दूर करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। तो ये आपका सही हो जाएगा सभी। आगे है उपन्यासों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये भी उपन्यास के संबंध में आपको सही कथन पता करना है कि रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। चारू चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है। बाणभट्ट के आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो आपको सही विकल्प पता करना है। तो 166 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए। पहला, दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। और सॉरी,
पहला, तीसरा और चौथा, तो इसका विकल्प तो है नहीं विकल्प में, ये दूसरा की जगह पे आपका तीसरा आ जाएगा। यानी चारू चंद्रलेख यशपाल की रचना नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी उपन्यास है। तो ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा। पहला, तीसरा और चौथा सही है, और ये उपन्यास में विकल्प में एक भी विकल्प में दिए हुआ नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा आपका ए। आप 2 की जगह पे 3 कर सकते हैं, तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, यानी ये 3। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का तात्पर्य है ऐसे चरित्रों से हमें परिचित कराना जिनके हृदय पवित्र होते हैं, जो स्वार्थ वासना से रहित होते हैं और साधु प्रकृति के होते हैं। यह कथन किसका है? प्रेमचंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र का, देवकीनंदन खत्री का, भगवती चरण वर्मा का। आदर्शवाद का तात्पर्य ऐसे चरित्रों से हमें परिचित कराना जिनके हृदय पवित्र होते हैं, जो स्वार्थ वासना से रहित होते हैं और साधु प्रकृति के होते हैं। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, प्रेमचंद्र जी का यह कथन है। अगला है, लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सौद्देश्य होती है। यह कथन किसने कहा है? भारतेंदु जी ने, द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पुरुषोत्तम दास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, पुरुषोत्तम दास का यह कथन है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। यह कथन किसका है? देवकीनंदन खत्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोपाल राम गहमेरी और डॉक्टर नगेंद्र। गोपाल राय का, तो ये गोपाल राय है। तो 169 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी है, और चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। तो इनकी जो रचनाएं, उपन्यास इतने लोकप्रिय हो गए थे कि इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए कई उर्दू भाषी व्यक्तियों ने, पाठकों ने हिंदी सीखी है इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए। अगला है, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, हम आज 30 तक ही प्रश्न करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो हम अगले प्रश्न में देखते हैं, पहले ये प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। अगला है, प्रेमचंद्र के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। उनकी कला स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी और जीवन का अर्थ उनके लिए वर्तमान सामाजिक जीवन ही था। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, अमृत राय, भगवती चरण वर्मा, गोपाल राय। तो 170 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। तो हमने 30 तक के प्रश्न कर लिए हैं और लगभग हमारे पास और 30 से 40 प्रश्न हैं। तो हम उसे 212 तक के प्रश्न हैं, तो हम इसे करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम।
तो हमने भी 170 तक के प्रश्न किए हैं और अगले वीडियो में हम ये सारे प्रश्न उपन्यास से संबंधित हम कंप्लीट कर लेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।